नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का इस खास प्रोग्राम में स्वागत है। पटना में सियासी ड्रामे के बीच पुलिस ने प्रशांत किशोर यानी पीके को गांधी मैदान से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत मिली। जनसुराज के समर्थकों ने पुलिस पर प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने का आरोप भी लगाया। वहीं विपक्ष ने पीके पर वैनिटी वैन के बहाने निशाना साधा है। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जिस तरह बिहार में साल का सियासी आगाज हुआ है, बिहार का राजनीतिक पारा अभी से ही अपने उफान पर है। देखिए खास रिपोर्ट। पीके गिरफ्तार, बिहार में सियासी तकरार। जनसुराज का दांव, बिहार में जमेगा पांव। किसी जमाने में आंदोलन का अलख जगाने वाले बिहार में अब आंदोलनों के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार अब बदल चुका है। यह अब नीतीश कुमार का बिहार है, जो खुद छात्र आंदोलन की उपज माने जाते हैं। आज से ठीक 50 साल पहले उन्होंने जेपी की अगुवाई में छात्र हित के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन अब समय ने करवट ले ली है। नीतीश कुमार बीते 20 सालों से बिहार के मुखिया हैं। उन्हीं के राज में पटना पुलिस छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर रही है। क्या नेता, क्या शिक्षक और क्या छात्र, पटना पुलिस ने तमाम प्रदर्शनकारियों पर अपना पराक्रम दिखाया, जमकर लाठियां भांजी। अब इस फहरिस्त में एक और नाम शामिल हो गया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर 2 जनवरी से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जनवरी 2025 सुबह 4 बजे का समय था जब पटना सो रहा था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। भोर होने में चंद घंटे बाकी थे। ठीक उसी वक्त पटना पुलिस अपनी पलटन के साथ गांधी मैदान पहुंची। 2 जनवरी से बीपीएससी परीक्षा रद्द किए जाने की मांग पर आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को हिरासत में लेने की कोशिश की। जैसे ही पुलिस प्रशांत किशोर के पास पहुंची, जनसुराज के समर्थक और वहां मौजूद छात्रों ने प्रशांत किशोर को घेर लिया। दोनों ओर से जमकर झड़प हुई। आखिरकार पुलिस ने प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया। उसके बाद पुलिस एम्बुलेंस से उन्हें पटना एम्स लेकर गई। फिर वहां से जैसे ही लेकर पुलिस पीके को आगे निकली, उसके बाद खबर आई कि प्रशांत किशोर को पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया, बल्कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। जिस रूट से पुलिस प्रशांत किशोर को लेकर गई, वहां जनसुराज के समर्थक और छात्रों का मजमा लगा था। पुलिस ने कहीं कहीं बल प्रयोग भी किया। छात्रों और पुलिस के बीच हुई इस झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनसुराज के समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने के दौरान थप्पड़ मारा। लेकिन न्यूज इंडिया के पास जो वीडियो फुटेज है, उसके मुताबिक पुलिस ने प्रशांत किशोर के साथ मौजूद शख्स को थप्पड़ मारा है। खैर, थप्पड़ किसी को भी लगा हो, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए खाकी पहनने वाले पुलिस को किसने ये अधिकार दिया? नीतीश कुमार के राज में आखिर बिहार पुलिस इतनी बेरहम क्यों हो गई? वहीं इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय जनता दल ने जनसुराज पर हमला बोला। प्रशांत किशोर के अनशन को सरकार की मिलीभगत बताया। ये वीवीआईपी अनशन, खा पी करके किया गया अनशन, ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का जो प्रयास कर रहे थे। अब तो गंभीर सवाल है, अब तो पूरी तरह से सरकार और ये दोनों एक्सपोज हो गए। सरकार से मिली भगत थी और सरकार के संरक्षण में ये 4 दिनों से नाटक किया जा रहा था।
पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब प्रतिबंधित क्षेत्र था गांधी मैदान, तो फिर वहां क्यों इजाज़त दिया बैठने का? पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया? ये सरकार के द्वारा प्रायोजित आंदोलन छात्र और नौजवान भी समझ रहे हैं। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में शामिल होने की शुरुआत से ही प्रशांत किशोर को लेकर विवाद होता रहा। सबसे पहले 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में पटना आए। शुरुआत में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए सीएम हाउस के घेराव का प्लान बनाया। जब छात्रों के साथ पीके सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उसके बाद पीके छात्रों को अकेला छोड़कर चले गए। छात्रों ने प्रशांत किशोर पर पुलिस कार्रवाई के दौरान गैर हाजिर होने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर को आंदोलन की जगह से वापस जाने के लिए कहा। इसके बाद इस मामले में सियासत तब गर्मा गई जब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं जिसमें प्रशांत किशोर कंबल को लेकर नोकझोंक करते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने 2 जनवरी से गांधी मैदान पटना में आमरण अनशन का ऐलान किया। ये लंबी लड़ाई है, 30 बरस की इकाई है, एक झटके में नहीं साफ होगी। इसको रगड़ के बैठकर धीरे धीरे छुड़ाना पड़ेगा। और जैसे देश में दिल्ली में किसानों ने दिखाया, अलग अलग संगठन चलाने वाले किसान संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया और 1.5 साल तक रोड पर बैठे रहे। तब तक बैठे रहे जब तक मोदी सरकार को झुका नहीं दिया, कानून को वापस नहीं लिया। तो जो छात्र है, युवा हैं, हाथ में ऊर्जा बहुत है, लेकिन ये समझ कर आइए और सब इस पर तैयार हैं। सरकार अड़ी हुई है कि हम मानेंगे नहीं, तो बिहार का युवा भी अड़ा हुआ है कि हम आपको मनाए बगैर मानेंगे। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान जहां आंदोलन करने की मनाही है, प्रशांत किशोर वहीं अनशन पर बैठ गए। उनके अनशन का छात्रों को खूब समर्थन मिला, लेकिन पीके का विवादों से मानो गहरा नाता हो। अनशन के बीच उनके वैनिटी वैन ने खूब सुर्खियां बटोरी। जब सवाल हुआ तो उस दौरान कई बार वे अपना आपा खोते दिखे। जदयू ने वैनिटी वैन को लेकर प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा। कंबल वाले और वैनिटी वैन वाले जो मीडिया के सवालों को बैन करते हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, गांधी मैदान पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे। प्रशासन आग्रह कर रहा था, लेकिन हठधर्मिता के शिकार हो गए थे। प्रचार के भूखे हैं। अरे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने तो आपकी मांग को दरकिनार कर दिया, री एग्जाम में अपीयर हो गए, तो ये राजनीति की नौटंकी किस बात के लिए? 2 साल से बिहार के गांवों की खाक छानने के बाद प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को नई पार्टी का ऐलान किया था। नाम रखा गया जन सुराज। सबसे पहले पीके ने उपचुनाव में किस्मत आजमाई। हालांकि वे जीत नहीं पाए, लेकिन अपनी सियासी उपस्थिति का एहसास कराया। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रशांत किशोर छात्र आंदोलन के बहाने अपनी सियासी नैया को पार लगाने की कोशिश में हैं। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। अमूमन हर मामले पर अपनी राय रखने वाले नीतीश कुमार बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में घूम घूम कर प्रगति यात्रा के जरिए अपने काम का बखान कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। 20 सालों से किसी भी गठबंधन की सरकार हो, उसके मुखिया नीतीश ही रहे हैं, लेकिन जब भी कोई आंदोलन होता है तो बिहार पुलिस को वो लाठी बरसाने की खुली छूट दे देते हैं। देखिए रिपोर्ट। आंदोलन की डगर, चुनाव पर नजर। आंदोलन की आग, क्या चुनाव पर दांव?
13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी की पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी पाई गई। प्रश्न पत्र देर से पहुंचने के आरोप लगाए गए। इसके बाद बीपीएससी ने 22 चुनिंदा सेंटरों पर री एग्जाम कराने का आदेश दिया था। हालांकि बीपीएससी अभ्यर्थी पूरे परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग कर रहे थे। धीरे धीरे ये मांग प्रदर्शन में तब्दील हो गया। सरकार ने अपना पूरा तंत्र प्रदर्शन को दबाने की कोशिश में लगा दी। कभी सर्द मौसम में छात्रों पर पानी की बौछार की गई, कभी छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। छात्रों की इस मांग का सबसे पहले तेजस्वी यादव ने समर्थन किया और उसके बाद छात्र प्रदर्शन की आग को पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ने लौ दिखाई। पप्पू यादव ने रेलवे का चक्का जाम किया, वहीं प्रशांत किशोर गांधी मैदान में अनशन पर बैठ गए। नेताओं में एक दूसरे से बेहतर छात्र हितैषी दिखाने की होड़ लग गई। सब अपने आप को छात्रों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने में लग गए। हद तो तब हो गई जब छात्रों का हित कहीं दूर जाता दिखा। नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हो गए। लंबी लड़ाई है, 30 बरस की काई है, एक झटके में नहीं साफ होगी। इसको रगड़ के बैठकर धीरे धीरे छुड़ाना पड़ेगा। और जैसे देश में दिल्ली में किसानों ने दिखाया, अलग अलग संगठन चलाने वाले किसान संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया और 1.5 साल तक रोड पर बैठे रहे। तब तक बैठे रहे जब तक मोदी सरकार को झुका नहीं दिया, कानून को वापस नहीं लिया। तो जो छात्र है, युवा हैं, हाथ में ऊर्जा बहुत है, लेकिन ये समझ कर आइए और सब इस पर तैयार हैं। सरकार अड़ी हुई है कि हम मानेंगे नहीं, तो बिहार का युवा भी अड़ा हुआ है कि हम आपको मनाए बगैर मानेंगे नहीं। छात्र लोगों को के सपोर्ट में बिहार और देश भर की गहरी चिंता है कि पेपर लीक आउट कब तक होगा, कब तक बच्चों के भविष्य, बच्चों के आने वाली जो ज़िंदगी है नर्क होगी। ये लड़ाई सिर्फ बीपीएससी को लेके नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। जो 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता के जो फैमिली है, उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो ज़िंदगी जिएंगे, उसकी ज़िंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी मिलके कंप्लीट खत्म कर चुका है। तेजस्वी यादव तो प्रशांत किशोर पर बीजेपी की बी टीम होने का तोहमत लगाया। पीके पर छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया गया। साथ ही छात्रों के आरजेडी की ओर से नैतिक समर्थन की बात दोहराई। मुख्यमंत्री की यह हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा है। हाईजैक हो चुके हैं भाई। 2-4 लोग दिल्ली में है, 2-4 लोग यहाँ हैं। वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले, अपना सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए। कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स। दरअसल बिहार में सभी दल छात्र आंदोलन के जरिए अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। प्रशांत किशोर अनशन के जरिए बिहार के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनमें बिहार के मसलों को लेकर सरकार के खिलाफ खड़े होने का मादा है। छात्रों को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ निश्चय है। बिहार में 70वीं बीपीएससी एग्जाम में करीब 4 लाख छात्र शामिल हुए थे। बिहार में 18 से 40 साल की उम्र वाले लोगों की आबादी 8 करोड़ है, जो कि कुल आबादी का लगभग 62% है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव का युवाओं ने दिल खोलकर समर्थन किया था, जिसकी वजह से आरजेडी बिहार की नंबर 1 पार्टी बन गई थी। अब किशोर की नजर उन्हीं युवा वोटरों पर है। अमूमन
हर मामले पर अपनी राय रखने वाले नीतीश कुमार बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर चुप्पी साधे हुए हैं और बिहार में प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। घूम घूम कर अपने काम का बखान कर रहे हैं, लेकिन छात्रों के मुद्दे पर मुंह में दही जमाए बैठे हैं। 20 सालों से किसी भी गठबंधन की सरकार हो, उसके मुखिया नीतीश कुमार ही रहे हैं। यही वजह है कि सत्ता की खुमारी उनके सिर पर चढ़कर बोल रही है। विरोध की हर आवाज को वो पुलिस की लाठी से दबाते रहे हैं। कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी का, इसमें उन्हें भरपूर समर्थन मिलता रहा है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। एक और सच्चाई है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को बिहार में पूरे विपक्ष का साथ मिल रहा है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि छात्र आंदोलन के बहाने सब अपनी अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। छात्रों के हित से ज्यादा सियासी बयानबाजी के जरिए विधानसभा चुनाव में अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने में सब जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिस तरह बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में सियासत का तड़का लग रहा है, कोई अनशन कर रहा है तो कोई चक्का जाम कर रहा है, तो कोई छात्रों से सहानुभूति दिखा रहा है। इन सब के बीच बीपीएससी ने 4 जनवरी को 22 सेंटरों पर फिर से परीक्षा आयोजित करवाई। बिना किसी शोरगुल के परीक्षा खत्म हो गई। बावजूद इसके पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का सिलसिला अभी तक जारी है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर बीपीएससी परीक्षा को लेकर कब क्या हुआ। 13 दिसंबर को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई। पूरे बिहार में 912 सेंटर बनाए गए। । 4,83,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। दो 2035 पदों के लिए हुई थी बीपीएससी परीक्षा। पटना में बापू परीक्षा सेंटर की परीक्षा रद्द की गई। अनियमितता के आरोप के बाद हुआ फैसला। । 4 जनवरी को 22 सेंटरों पर फिर से परीक्षा। बीपीएससी अभ्यर्थियों की फिर से परीक्षा की मांग। बीपीएससी परीक्षा तो रद्द करने की मांग पर सीएम नीतीश कुमार की खामोशी पूरे बिहार को खल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने छात्रों की मांग को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने छात्रों से दो टूक कहा है कि इस मामले में अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। हम तो आपके माध्यम से छात्रों से ही समझना चाहते हैं कि अभी तक एक भी प्रमाण किसी केंद्र से पेपर लीक होने का मुख्य सचिव या सरकार की तरफ से बार बार कहने के बावजूद एक भी प्रमाण नहीं दिया गया है। मतलब अभी तक की स्थिति यही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जो कमीशन कहते रही है, और लीक हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो जिन्होंने हंगामा मचाया, आखिर उनसे भी तो जरा पूछिए। एक और सच्चाई है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को बिहार में पूरे विपक्ष का साथ मिल रहा है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि छात्र आंदोलन के बहाने सब अपनी अपनी सियासत की रोटी सेक रहे हैं।
छात्रों के हित से ज्यादा सियासी बयानबाजी के जरिए विधानसभा में अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सिस्टम में खोट कहां है, जो कभी बीपीएससी तो कभी नीट जैसे पेपर लीक के तार बिहार से जुड़ जाते हैं। आखिर छात्रों पर लाठी के बजाय उन माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी? न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।